नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2024 में पूछे गए सभी जो जनगणना के प्रश्न देखने वाले हैं। इसके अलावा इस साल जो जितने भी एग्जाम हुए जैसे सीजीएल का, साथ में सीएचएसएल का, सिलेक्शन पोस्ट का, जीडी का, इन सभी में जनगणना के जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी को लास्ट में इंक्लूड कर दिया जाएगा। आप पूरे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये आपके आने वाले एग्जाम जैसे सीजीएल टीयर 2 का, दिल्ली पुलिस का, एसएससी जीडी का, साथ में 2025 में जितने भी एग्जाम होंगे चाहे वो रेलवे का हो या एसएससी का, सभी में बहुत काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज किया गया था। महाराष्ट्र में जो है बाल लिंगानुपात ऋणात्मक में दर्ज किया गया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। मिजोरम में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष जनगणना अधिनियम बनाया गया और पूरे भारत में लागू किया गया था। 1948 में जनगणना अधिनियम बनाया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है। पुडुचेरी में सबसे अधिक है। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर दूसरी सबसे अधिक है। दमन और दीव की जो है केंद्र शासित प्रदेश के मामले में साक्षरता दर के मामले दूसरे सबसे अधिक हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनके जनसंख्या घनत्व के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा हो जाएगा। ये जो है जनसंख्या घनत्व के आरोही क्रम में व्यवस्था हो जाएगा। भारतीय जनगणना 2001 के अनुसार अप्रवासी जनसंख्या का कितना प्रतिशत श्रीलंका से था। 2.9% जनसंख्या ये श्रीलंका से था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में सबसे अधिक है। मिजोरम में बाल लिंगानुपात सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि यानी प्रतिशत में दर्ज किया गया था। 1961 से 71 में दर्ज किया गया था। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत के महिला साक्षरता दर कितना है। 8.86% जो है 1951 में महिला की साक्षरता दर था। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में ईसाई समुदायों का प्रतिशत कितना था। 2.3% था। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में जनसंख्या वृद्धि दर क्या था। 4.91% था। भारत में पहली सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना किस वर्ष आयोजित किया गया था। 2011 में आयोजित किया गया था। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। गोवा में हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम शहरीकृत है। हिमाचल प्रदेश जो है सबसे कम शहरीकृत है। भारत की जनगणना के मानक परिभाषा के अनुसार सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो एक वर्ष में डैश दिन से कम कार्य करता है। 183 दिन से कम कार्य करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत में कितना था। 1.64% था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। बिहार में सर्वाधिक है। 2001 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति को साक्षर कहे जाने की नियत आयु क्या है। 7 वर्ष होता है, यानी 7 वर्ष से अधिक उम्र के जितने भी व्यक्ति होते हैं वो अगर किसी भी एक भाषा में पढ़ या लिख सकता है उसे साक्षर माना जाता है। भारत के संविधान को कौन सा अनुच्छेद जनसंख्या जनगणना को नियंत्रित करता है। अनुच्छेद 246 करता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक है। पुडुचेरी का लिंगानुपात सर्वाधिक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। पहला कथन देखिए, 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र का व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझने के साथ पढ़ और लिख सकता है उसे साक्षर माना जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। एक व्यक्ति जो केवल पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता ये साक्षर नहीं होता, ये भी कथन सही होगा। यानी ए और बी दोनों सही दिया गया है।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितना है? 65.46% है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में बौद्ध आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है? सिक्किम में सर्वाधिक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं दर्ज किया गया था? पुडुचेरी में दर्ज किया गया था। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मानव श्रम का कितना प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्र में कार्यरत है? 54.6% कार्यरत है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हिंदू आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है? हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक है। भारत की जनगणना के अनुसार किसे साक्षर माना जाता है? 7 वर्ष उससे अधिक आयु के व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझकर पढ़ लिख सकता है उसे साक्षर माना जाता है। भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में उच्चतम अशोधित मृत्यु दर्ज किया गया था? 1911 से लेकर 21 में दर्ज किया गया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में शहरी जनसंख्या का दूसरा सर्वाधिक प्रतिशत है? चंडीगढ़ में है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2013-14 के अनुसार 11-12 में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीबी अनुपात सबसे कम था? केरल में सबसे कम था। भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? लक्षद्वीप का सबसे कम हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जनगणना में भारत में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज किया गया था? 1921 में दर्ज किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आयोजित डैश आधिकारिक सर्वेक्षण था? 15वीं आधिकारिक सर्वेक्षण था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? लक्षद्वीप का जो केंद्र शासित प्रदेश के मामले में सर्वाधिक साक्षरता दर हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस महानगर की जनसंख्या सबसे अधिक है? मुंबई की सबसे अधिक हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? लक्षद्वीप का हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है? मुंबई जो है सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। भारत की जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा में बाल लिंगानुपात सबसे कम है। 2011 की भारतीय जनगणना के लिए भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत के राज्यों के किस युग में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व व्यक्ति जो है दर्ज किया गया था? बिहार और पश्चिम बंगाल का था। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम है? दादरा और नगर हवेली की साक्षरता दर न्यूनतम हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा का हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किन राज्यों में जनसंख्या घनत्व 1000 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से अधिक है? बिहार और पश्चिम बंगाल का है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में औसत महिला साक्षरता दर क्या है? 65.46% है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? 74.04% है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या कितना था? 1.21 बिलियन था। 1991 की जनगणना में कौन सा राज्य साक्षरता दर के मामले में सर्वोच्च स्थान पर था और जिसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक था? केरल का हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा है? हिंदू धर्म है जो है
ये सबसे ज़्यादा भारत में धार्मिक समुदाय हो जाएगा। तो ये एमटीएस के कंप्लीट हो गया। अब चलिए सीजीएल के कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम लगातार जितने भी प्रश्न हैं वो भी लगातार कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में किशोर जनसंख्या 10 से 19 वर्ष का प्रतिशत कितना है? 20.9% है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 10 से 19 वर्ष के आयु वर्ग में किशोरियों का प्रतिशत कितना था? 47.3% था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अन्य धर्मों और अनुमन्य की जनसंख्या कितना है? 7.9 मिलियन है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी सर्वाधिक है? हिमाचल प्रदेश में है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 की जनगणना की तुलना में पुरुष और महिलाओं के साक्षरता दर में क्रमशः कितना वृद्धि हुआ है? 6.88% और 11.79% वृद्धि हुआ है। 2001 की जनगणना के आधार पर त्वरित महिला साक्षरता कार्यक्रम उन जिलों में शुरू किया गया था जहां महिला साक्षरता दर डैश था, 30% से कम था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर के बीच कितना अंतर है? 16.68% है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश के किस समूह ने उच्चतम लिंगानुपात दर्ज किया है? पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उच्चतम लिंगानुपात दर्ज किया गया है। भारत की जनगणना की परिभाषा के अनुसार एक सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो डैश काम करता है। एक वर्ष में 183 दिन या 6 महीने से कम काम करने वाले को सीमांत श्रमिक कमी कहा जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक चरघांतीय वृद्धि दर कितना था? 1.64% था। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ठाणे महाराष्ट्र हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश के किस समूह को जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में झुग्गियों में रहने वाला आबादी सबसे अधिक है? दिल्ली का हो जाएगा। भारत की 2001 की जनगणना के अनुसार भारतीय पुरुष के प्रवास का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? काम और रोजगार के कारण प्रवास होता है। तो ये जी सीजीएल के खत्म हो गए। अब चलिए सीजीएल के कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन एसईजेड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? पहला देखिए, क्षेत्र अधिनियम का एक मुख्य उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना था। दूसरा कहा गया, भारत सरकार ने वर्ष 2011 के विशेष आर्थिक क्षेत्र एसईजेड नीति की घोषणा किया था। एसईजेड नियमों के एसईजेड की विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग अलग न्यूनतम भूमि की आवश्यकताओं का प्रावधान किया गया है। इसमें कौन सा कथन गलत दिया है? केवल जो है दूसरा कथन गलत दिया गया, जो भारत सरकार ने वर्ष 2011 में विशेष आर्थिक जोन एसईजेड नीति की घोषणा की थी। नहीं, बिल्कुल ये गलत हो जाएगी। 2011 में नहीं बल्कि इसके अलग घोषणा किए थे। बाकी जो 2 ऑप्शन है ये सही दिया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार दशक के दौरान जनसंख्या में कुल पूर्ण वृद्धि कितना था? 18.19 करोड़ था। जनगणना 2011 के दौरान दशकीय जनसंख्या में कुल पूर्ण वृद्धि 18.19 करोड़ था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक बौद्ध आबादी है? महाराष्ट्र में जो है सबसे अधिक बौद्ध आबादी है। उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर जनगणना 2011 के आधार पर उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित राज्यों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। सबसे पहले क्या हो जाएगा? मेघालय हो जाएगा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा और बिहार हो जाएगा। यानी इसमें बताना है जनसंख्या वृद्धि दर के मामले में कौन सा राज्य जो है यहाँ पर अवरोही क्रम कि सबसे कम, उसके बाद फिर ज़्यादा, यानी सबसे कम मेघालय, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और बिहार हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों के किस समूह में शहरी जनसंख्या सबसे कम है? हिमाचल प्रदेश और बिहार में जो है शहरी जनसंख्या सबसे कम है। आज़ादी के बाद भारत में जनगणना अधिनियम वर्ष डैश में अधिनियमित किया गया था। 1948 में जो है आज़ादी के बाद जनगणना अधिनियम लागू किया गया था 1948 में।
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले हैं? 640 जिले। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में रिपीट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ये जो है टोटल जिले कितना है? 640 हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगर कौन सा है? दिल्ली जो है सबसे दूसरा अधिक जनसंख्या महानगर वाला हो जाएगा। पहला कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र का हो जाएगा, इसलिए दिल्ली यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कितना लिंगानुपात दर्ज किया गया था? 1037 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर जो है लिंगानुपात है पुडुचेरी का। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? शेरचिप मिजोरम का जो है जनसंख्या यहाँ पर साक्षरता दर सबसे अधिक हो जाएगा। शेरचिप कहाँ है? मिजोरम, बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की जनगणना के अनुसार साक्षर किसे माना जाता है? 7 वर्ष उससे अधिक आयु के व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ लिख सकता है उसे साक्षर माना जाता है। जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर दर्ज किया गया था? लक्षद्वीप में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर दर्ज किया गया था। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार देश में शिशु लिंगानुपात कितना था? 919 था। 2011 के अनुसार देश में शिशु लिंगानुपात जो है 919 था। 2001 से 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितना था? 17.64% था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 के दौरान जो है 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितना था? 17.16%। वर्ष 2011 तक की भारत में कितनी जनगणनाएं किया जा चुका है? टोटल अभी तक 15 जनगणना हो चुका है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत है? गोवा जो है सबसे अधिक शहरीकृत हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितना रहा था? 17.64% जनसंख्या वृद्धि दर था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों के किस समूह का साक्षरता दर सबसे कम दर्ज किया गया? बिहार और अरुणाचल प्रदेश का जो है साक्षरता दर सबसे कम है, और सबसे कम पूछा जाए तो बिहार ऑप्शन बिल्कुल टिक कर लीजिएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत की महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का कार्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अधिकांश लोग डैश से अन्य राज्यों में प्रवास किए थे। उत्तर प्रदेश और बिहार से जो है दूसरे देशों में लोग जो है प्रवास किए, दूसरे राज्यों में प्रवास किए थे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिला कितना है? 943 महिलाएं हैं। भारत का 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण किस वर्ष आयोजित किया गया था? 2011 में 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण आयोजित किया गया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल जनसंख्या 10 लाख से कम था? सिक्किम की जनसंख्या जो है 10 लाख से कम था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच सबसे अधिक अंतर है? राजस्थान में जो है पुरुष और महिला के बीच साक्षरता दर के बीच अंतर अधिक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा का लिंगानुपात जो है सबसे कम हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना है? 17.5% है। यानी आप ऊपर में देख सकते हैं 17.5 था और यहाँ पर एक 17.64 जो है ये जनसंख्या वृद्धि दर था। ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये जो टोटल देश की जनसंख्या का 17.5% भारत में है। किस जनगणना का नारा है हमारी जनगणना हमारा भविष्य? 2011 जनगणना का जो है नारा है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर जो है सबसे कम है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या दर्ज किया गया था? सिक्किम में जो है सबसे कम जनसंख्या दर्ज किया गया था। तो ये टोटल CHSL में पूछे गए सारे जनगणना के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब चलिए CPO के सारे क्वेश्चन देख लेते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश की जनसंख्या में अन्य धर्मों और मतों का कितना प्रतिशत हिस्सा है? 0.7% है। फिर से रिपीट करते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश की जनसंख्या में अन्य धर्मों और मतों का कितना प्रतिशत हिस्सा है? 0.7% है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय महिला श्रम बल भागीदारी कितना है? 25.51% जो है महिला श्रम बल भागीदारी है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय पुरुष श्रम बल भागीदारी कितना है? 53.26% जो है पुरुष श्रम बल भागीदारी, और महिला कितना था? 25.51%। याद रख लीजिएगा। वर्ष 2001 से 11 के 12 में भारतीय कार्यबल का कितना प्रतिशत द्वितीय क्षेत्र में लगा हुआ है? 24.3% जो है द्वितीय क्षेत्र में लगा हुआ है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 68.8% जो है ग्रामीण जनसंख्या है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत में सबसे कम जनसंख्या द्वारा बोला जाता है? संस्कृत जो है सबसे कम जनसंख्या द्वारा बोला जाता है। भारत के वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? दादर और नगर हवेली की जो जनसंख्या है सबसे कम है साक्षरता दर के मामले में, और ये जो है केंद्र शासित प्रदेश की बात की जा रही है, इसलिए दादर नगर हवेली बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यहीं पर अगर राज्य रहता तो बिहार बिल्कुल सही रहता। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है? 72.98% जो है भारत की साक्षरता दर है। कहीं कहीं पर आपको 73% मिल जाएगा, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। इसलिए अप्रोक्स जो है आप 73% याद रख लीजिएगा, क्योंकि 72.98 जो है 73 के बिल्कुल करीब में है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। तो ये सीपीओ के सारे जो जनगणना के 9 क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हो गए। अब चलिए सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे कंप्लीट करते हैं जनगणना के। फर्स्ट क्वेश्चन देखा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनगणना संचालन डैश चरणों में किया गया था? 2 चरणों में किया गया था। इसका जनगणना का संचालन जो है 2 चरणों में किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के लिए साक्षरता दर कितना है? 59% है। फिर से रिपीट करते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के लिए साक्षरता दर क्या है? 59% है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का प्राकलन प्रतिशत कितना है? 25.70% है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का प्राकलित प्रतिशत कितना है? 25.70% है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार कृषि क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत भाग कितना है? 0.546% है। फिर से रिपीट करते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कृषि क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत 0.546% है। 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी में जनसंख्या घनत्व कितना है? 11,320 है। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी में जनसंख्या घनत्व 11,320 है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? दादर नगर हवेली की साक्षरता दर सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? 0.1764% जो है भारत की जनसंख्या वृद्धि दर है। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? राजस्थान में जो है महिला साक्षरता दर सबसे कम हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के विभिन्न भागों में पहली जनगणना गैर समकालिक रूप से आयोजित किया गया था? 1872 में पहली बार जनगणना हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिला है 943 महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम आबादी वाला राज्य है? अरुणाचल प्रदेश में जो है सबसे कम आबादी है। तो ये सिलेक्शन पोस्ट के सारे क्वेश्चन जनगणना के कंप्लीट हो गए। अब चलिए एसएससी जेई में जो पूछे गए क्वेश्चन है जनगणना के वो कंप्लीट करते हैं।
मानक शहरी क्षेत्र की अवधारणा भारत के किस जनगणना में प्रस्तुत किया गया था? जनगणना 1971 में किया गया था। मानक शहरी क्षेत्र की अवधारणा जनगणना 1971 में भारत की जनगणना में प्रस्तुत किया गया था। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को भारत में उनकी प्रतिशत शहरी आबादी के साथ सुमेलित कीजिए। यानी फर्स्ट का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी केरल का जो हो जाएगा 47.72% हो जाएगा। दूसरा का जो है मध्य प्रदेश का वो 27.63% हो जाएगा। उसका तमिलनाडु का जो है 48.45% हो जाएगा। और हिमाचल प्रदेश का जो हो जाएगा यहाँ पर 10.04% जो है। ये सभी जो है भारत में उनकी प्रतिशत शहरी आबादी के साथ सम्मिलित करना था, इसलिए शहरी आबादी वाला जो है बिल्कुल ये सभी मिलान करने के बाद सही हो जाएगा। भारत की जनगणना 1901 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितना था? 238.40 मिलियन था। 1901 देखिए जनगणना 1901 के अनुसार पूछा गया है। कुल जनसंख्या उस समय कितना था? 238.40 मिलियन। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सत्य दिया गया है? पहला कथन देखिए, आज़ादी के बाद 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 2/3 आबादी साक्षर है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, भारत में 2001 से 2011 के बीच पुरुष साक्षरता दर महिला साक्षरता दर की तुलना में तेजी से बढ़ा है। ये कथन गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, भारत में 2001 से 2011 के बीच महिला साक्षरता दर लगभग 10.4% की वृद्धि हुआ है। ये कथन सही हो जाएगा, यानी कि 1 और 3 सही दिया गया है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक दर्ज किया गया है? दादर और नगर हवेली में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक दर्ज किया गया है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में दूसरी सबसे कम साक्षरता दर दर्ज किया? अरुणाचल प्रदेश में दूसरी सबसे कम साक्षरता दर्ज किया गया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? पश्चिम बंगाल में जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक हो जाएगा। अगर यहाँ पर बिहार ऑप्शन रहता तो बिहार बिल्कुल सही रहता, लेकिन यहाँ पर पश्चिम बंगाल बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश को निम्नलिखित में से शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है? चंडीगढ़ और लक्षद्वीप में जो है शहरी जनसंख्या सबसे अधिक हो जाएगा। दिसंबर 2023 की नवीनतम अधिसूचना के अनुसार भारत की दशकीय जनसंख्या को कम से कम डैश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अक्टूबर 2024 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू समुदाय में जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? 16.8% है। यहाँ फिर से रिपीट करते हैं, हिंदू समुदाय में जनसंख्या वृद्धि दर 16.8% है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित महानगरों को जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले क्या हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पर हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा, उसके बाद मुंबई हो जाएगा। ये सभी किस आधार पूछा गया है? आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में पूछा गया है। यानी उसकी सबसे पहले कोलकाता, उसके बाद मुंबई और सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर सबसे दिल्ली हो जाएगा। उसके बाद जो है मुंबई हो जाएगा, लेकिन सबसे अधिक मुंबई में, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद कोलकाता हो जाएगा। डैश ने 1 नवंबर 2022 से प्रभावी भारत के रजिस्ट्रार जनरल जनगणना आयुक्त का प्रभार संभाला है? मृत्युंजय कुमार नारायण ने संभाला है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 79.8% जो है हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में दूसरी सबसे अधिक साक्षरता दर्ज किया गया? मिजोरम में दूसरी सबसे अधिक साक्षरता दर दर्ज किया गया। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात दूसरा सर्वाधिक है? पुडुचेरी का लिंगानुपात दूसरा सर्वाधिक है। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितना है? 17.5% है। मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है, ऊपर में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही दिया गया है? पहला कथन देखिए, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 141 करोड़, ये कथन गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, 1911 और 1901 के बीच भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक था, ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा देखिए, 1901 से 1951 के बीच भारत की जनसंख्या और औसत वार्षिक वृद्धि दर 1.33% से अधिक नहीं हुआ था, ये भी कथन सही हो जाएगा, लेकिन पहला कथन गलत हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में को देश की जनसंख्या में उनकी प्रतिशत हिस्सेदारी के अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करना है। सबसे पहले जो है यहाँ पर देखिए, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश दिया गया है। यहाँ पर हमें अवरोही क्रम में यहाँ पर सजाना है। सबसे पहले बिहार हो जाएगा, उसके बाद पश्चिम बंगाल हो जाएगा, मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान हो जाएगा। यहाँ पर जनसंख्या में प्रतिशत हिस्सेदारी यानी सबसे अधिक बिहार का हो जाएगा, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान का हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। पहला कौन हो जाएगा? यूपी हो जाएगा। और तीसरा जो है बिहार हो जाएगा और चौथा पश्चिम बंगाल हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज किया गया था? नागालैंड में जो है ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज किया गया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बाल लिंगानुपात कितना है? 919 जो है 2011 के अनुसार बाल लिंगानुपात है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व 1100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक दर्ज किया गया था? बिहार में दर्ज किया गया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता दर दर्ज किया गया? केरल में सबसे अधिक साक्षरता दर दर्ज किया गया। तो ये जितने भी जनगणना के प्रश्न थे सारे कंप्लीट हो गया। ये आपके आने वाले एग्जाम जीडी में, दिल्ली पुलिस में, सीजीएल टियर 2 में, साथ में रेलवे के जितने भी एग्जाम है, एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, ये सभी में बहुत काम आएगा। इसलिए आप लगातार इसको रिवीजन करते रहिएगा। इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और जाके जो आप लोग मैंने जो मैराथन वीडियो दिया हुआ है वो सभी जरूर देख लीजिएगा। स्टैटिक जीके का आपको लगभग 11 घंटे का मैराथन वीडियो दिया गया है, उसको जरूर देखिएगा। साथ में हर एग्जाम का मैंने मैराथन वीडियो दिया हुआ है, चाहे वह सीजीएल का हो, सीजीएल का हो, सीपीओ का हो, दिल्ली पुलिस का हो, स्टेनो का हो, एमटीएस का हो, जीडी का हो या रेलवे के एग्जाम के हो, ये सभी का आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। और जो लोगों ने है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।